2023 और 24 में भारत के कई राज्यों में विधानसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। फिलहाल 2023 में हिंदुस्तान के एक बड़े राज्य राजस्थान में नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसकी तारीख भी तय कर दी गई है। 2024 में हरियाणा समेत और कई राज्यों में विधानसभा इलेक्शंस कराए जाएंगे। लेकिन विधानसभा इलेक्शंस में चुने जाने वाले विधायकों के क्या काम होते हैं और एक विधायक की पावर कितनी होती है और उसे कितने रुपए मिलते हैं, आज के वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत नॉलेजेबल होगा, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। हिंदुस्तान को दो टाइप्स की गवर्नमेंट कंट्रोल करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार वो होती है जो पूरे देश को यानी देश के सभी राज्यों को कंट्रोल करती है। जैसे फिलहाल हमारे देश को बीजेपी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, हिंदुस्तान के हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग सरकारें होती हैं और हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स को चुनी हुई गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती हैं। जैसे इस वक्त हरियाणा को बीजेपी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो राजस्थान को कांग्रेस सरकार कंट्रोल करती है। राज्य सरकार को चुनने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें ही विधानसभा इलेक्शन कहा जाता है। राज्य में जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं उन्हें विधायक या एमएलए कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक का सबसे अहम काम होता है विधायिका या लेजिस्लेचर, यानी राज्य में कानून बनाना। ये एक विधायक के पास लेजिस्लेटिव पावर होता है, जिस पावर के तहत एक विधायक राज्य के कानूनों में इंटरफेयर कर सकता है। अगर किसी राज्य में विधायक को लगता है कि इस कानून से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस कानून को हटाने के लिए विधानसभा में विधायक अपनी राय रख सकता है। और इसी तरह अगर कोई कानून लागू करना हो तो उसके बारे में भी विधायक विधानसभा में कानून बनाने पर चर्चा करता है। जैसे ट्रेड लॉ यानी तिजारती या व्यापारिक कानून, यानी स्टेट में जो खरीद फरोख्त होता है, जो व्यापार होता है, उनके तरीकों पर और उनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ों पर एक विधायक कानून बना सकता है। डेवलपमेंट से जुड़े हुए मुद्दों पर कानून बना सकता है। एग्रीकल्चर से जुड़ी तमाम चीज़ों पर विधायक कानून बना सकता है। पुलिस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर जैसे कई सेक्टर्स में विधायक कानून बना सकता है। यानी राज्य में, स्टेट्स में जो कानून लागू किए जाते हैं वो विधायकों की सहमति से ही लागू किए जाते हैं। दूसरी विधायक की एक और अहम जिम्मेदारी होती है फाइनेंशियल ड्यूटी, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो माली बजट पेश किया जाता है उसे विधायक ही कंट्रोल करते हैं। यह विधायक पर डिपेंड करता है कि वो सरकार की तरफ से दिए गए पैसों को कहां खर्च करता है और कैसे खर्च करता है। मुल्क का एजुकेशन सिस्टम विधायकों के कंट्रोल में ही होता है। अगर विधायक एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करना चाहेंगे तो होगा, वरना नहीं होगा। हमारे गाँव और शहरों की सफाई, सड़क और रास्तों की हालत के जिम्मेदार विधायक ही होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स की बुरी हालत के जिम्मेदार हमारे विधायक होते हैं। बिजली से जुड़ी हुई अगर प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं तो विधायक ही उसका सॉल्यूशन करा सकते हैं। पानी की फैसिलिटीज मुहैया कराने के लिए विधायक 5 साल में 200 हैंडपंप लगवा सकता है, जिसके लिए सरकार विधायक को एक हैंडपंप के लिए 50,000 के हिसाब से रुपये देती है। और इस तरह पानी की पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी हमारे विधायकों की ही होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आती है तो उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना और लोगों को अवेयर कराना, ये हमारे विधायकों की ही जिम्मेदारी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की तरफ से जो स्कीम आती हैं उन पर नज़र रखना और उन्हें आम लोगों तक पहुंचाना हमारे विधायकों की जिम्मेदारी होती है। और एक अहम सवाल जो हम में से अक्सर लोग सोचते हैं वो है विधायक की मंथली इनकम या सैलरी। हिंदुस्तान के हर एक राज्य में विधायकों की अलग अलग सैलरी होती है। जैसे तेलंगाना में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एक विधायक की सैलरी होती है, जो फिलहाल 2,50,000 रुपये है। उत्तर प्रदेश में 1,87,000 रुपये और राजस्थान में 1,25,000 रुपये और हरियाणा में 1,15,000 रुपये की सैलरी एक विधायक को हर महीने दी जाती है। इनमें विधायक को फ़ोन का बिल, गाड़ी के खर्चे से लेकर तमाम खर्च हर महीने विधायक को सरकार देती है। और फिलहाल विधायकों के इन फंड्स में और ज़्यादा बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके अलावा विधायकों के लिए सरकार की तरफ से सरकारी आवास यानी सरकार की तरफ से रहन सहन की सुविधा भी दी जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज़, और इसके अलावा एक विधायक ट्रेन में फ्री सफ़र कर सकता है। और सबसे अहम, अगर कोई विधायक एक दिन के लिए भी अगर विधायक बन जाता है तो फिर पूरी ज़िंदगी उसे सरकार की तरफ से 30,000 से 50,000 तक की पेंशन दी जाती है। उम्मीद है इस वीडियो से आप एक विधायक की पावर और विधायक की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में ज़रूर जान गए होंगे। इसलिए बार बार लोगों को बेहतर विधायक चुनने के लिए अवेयरनेस किया जाता है, ताकि हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, हमारी तरफ से चुना गया विधायक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके।
ईमानदारी से हमारे एरिया में डेवलपमेंट को तरजीह दे सके, हमारे एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान दे सके और जो हमारे प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ को विधानसभा में सही ढंग से उठा सके। ये समझने की हमारी तरफ से दिया गया हर एक वोट ये तय करता है कि हम अपने एरिया को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।